Hello everyone. Let's start. As I informed, आज का टॉपिक है माइंडसेट मास्टरी बिकॉज everything starts with mindset. We all will agree here that whenever it comes to learning something new or leaving our comfort zone, mindset plays an important role, a very important role. Everything starts from mind, right? Do you guys agree with me? All right. Chalo, let's start. Let me share my screen so that you guys can understand properly. Give me just 1 minute. Okay. So is my screen visible? Neelam ji, is my screen visible? हाँ लिली विजिबल है। अच्छा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एज आई वाज टेलिंग कि कोई भी चीज करने के लिए, अच्छे से करने के लिए, आवर माइंडसेट शुड बी रेडी, राइट? इट स्टार्ट्स विथ रीवायरिंग आवर ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ लेट्स स्टार्ट विथ लर्निंग अ न्यू स्किल। एक्सक्यूज मी। सो लर्निंग अ न्यू स्किल, जब भी हम कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं तो जनरली एक फियर आता है हमारे दिमाग में कि पता नहीं ये हम कर पाएंगे कि नहीं, और हाउ आई विल डू इट। उसमें बहुत सारी दिक्कत आएगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं सक्सेसफुल हो रहूंगी कि नहीं रहूंगी उस चीज में। सो लॉट ऑफ फियर कम्स इन आवर माइंड, एंड इट व्हेन इट कम्स टू डूइंग आवर ओन वर्क, राइट? माइंडसेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे माइंड में जो ब्लॉकेजेस हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, और डूइंग एनीथिंग फ्रॉम होम इज डिफिकल्ट, डूइंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फ्रॉम होम इज वेरी डिफिकल्ट। दीज ऑल थिंग्स आर ब्लॉकेजेस जो स्टॉप करती हैं ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग को टू स्टार्ट समथिंग देयर ओन फ्रॉम देयर इंटरेस्ट लेवल्स। Because when we do a job, that is great for everyone, right? Because we get a fixed salary, but it is not feasible for everyone, and not everyone is happy by doing that, right? It is all about happiness, because हम क्यों ये देख रहे हैं, हम क्यों ये करने की कोशिश कर रहे हैं? Because somewhere हमारे दिमाग में, हमारे मन में, we keep thinking about our own identity, our interest levels and our happiness meter। ये जरूरी नहीं है कि हम फिनेंशियली वेल हैं, वी हैव अ ग्रेट लाइफस्टाइल, दैट मीन्स वी आर हैप्पी फ्रॉम इनर सेल्फ, राइट? समवेयर कभी कभी गिल्ट होती है माइंड में कि हमने अपने करियर के लिए कुछ नहीं किया, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो मच ऑफ नॉलेज, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट knowledge because we cannot step out of our home and compromise our family, right? Most of the females, almost 80% of them, they say ki we have to take care of our family, there is no one in our home to look towards kids, उनको पढ़ाएगा कौन, बाकी चीजें कौन करेगा? So these things are somewhere hidden fears in our mind, और जब तक वो फियर रहेगा तब तक हम स्टेप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। मे बी मेनी ऑफ अस विल ट्राई, बट ट्राई करने से उसका रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज इट कीप्स रिमेम्बरिंग अस दैट नहीं नहीं, ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, सब लोग नहीं कर पाते, कितने लोग कर पाएंगे? जजमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट फियर इज फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, राइट? या फिर लोग
बाहर ना जाए, हमारे फैमिली मेंबर्स ही क्या बोलेंगे कि मैं वो करना चाहती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, है ना। कई बार हम किसी को देख के बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट जस्ट बिकॉज फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, हम वो ट्राई ही नहीं कर पाते, एंड वी स्टे इन दैट गिल्ट फॉर years, right? Maybe when you were in college, you thought of doing something out of your interest level, but you couldn't do it. But somewhere, after so many years, you will think about it, है ना? So that is why mindset mastery is one of the key essentials. कुछ भी अचीव करने के पहले वी हैव टू रीवायर आवर ब्रेन, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग जैसी होती है और हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे हमारे सबकॉन्शियस लेवल में बहुत सारे थॉट्स एम्बेड हो जाते हैं, कि फिक्स हो जाते हैं. वी आर नॉट रेडी फॉर अ चेंज. इफ इट इज नॉट अ केक वॉक, वी हैव टू ट्राई, बिकॉज ट्राई करने से ही होगा. जैसे कि हम अपने किड्स को सिखाते हैं व्हेन दे लर्न बाइसिकल, गिरना है इट्स ओके, गिरना है गिर गए, उठ जाओ दैट्स ओके, चोट लगती है तभी तो सीखोगे. बट समवेयर वी मदर्स forget to use that for us, right? We take things for granted कि बस हो गया अब, you know we will be able to do it. So that is why, let's see what I have here. फर्स्ट ऑफ ऑल, माइंडसेट, अभी आपका करंट माइंडसेट क्या है, वो चूज करने के लिए, वो जज करने के लिए, यू हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस. एंड ये 5 क्वेश्चंस आप अभी ट्राई टू आस्क योर सेल्फ. दिस इज फॉर सेल्फ अवेयरनेस. ट्राई टू आस्क योर सेल्फ कि क्या है आपकी थॉट प्रोसेस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू फेल ऑन फर्स्ट ट्राई. किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई एनी डिश टू कुक, अगर वो टेस्टी नहीं बनता, सो व्हाट डू यू थिंक? डू यू गिव अप ऑन दैट, और यू ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच? आई गिव यू 30 सेकेंड्स. प्लीज थिंक अबाउट इट कि आप क्या पर्सनली प्रिफर करते हैं कुछ नई चीज ट्राई करने के बाद. हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू फेल ऑन द फर्स्ट ट्राई? थिंक अबाउट इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रेन को रीवायर करने के लिए. Done? Now the second question is, are your abilities fixed or can they improve with effort? So I'll just give you an example. Suppose आपको स्टेज में जाके कुछ बोलना है. You are not confident, you have stage fear. Okay? और this can apply with any of the skill. आपको उस चीज का फियर है, आप वो बहुत दिन से नहीं कर रहे हो. But when you go there, you speak and come back. So what happens when you try it for the next time? Do you wish to go again and try after a certain level of practice, or you quit कि ये मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, ये मे इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. सो अगर लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स आते हैं, सो क्या आपके दिमाग में पहले आता है? डू यू थिंक अबाउट प्रैक्टिसिंग इट एंड रीट्राइंग इट? फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव ट्राइड 1 or 2 income sources, but somehow it didn't work out. So, are you willing to improve yourself, nurture yourself, and try again? Third, very important. How do you take criticism? Does criticism discourage or motivate you? If somebody criticizes your, any piece of art, how will you feel?
For example, after presenting a business plan, your mentor or the person on whom you are relying for that, he or she says कि इसमें बहुत प्रॉब्लम है, ये नहीं चलेगा, यू कैन नॉट डू इट, लीव इट, तुमसे नहीं होगा, हाउ डू यू फील? अफेक्ट तो करती हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। करते हैं ना, राइट? सो दिस इज हम्म। द साइन कि आपकी ग्रोथ माइंडसेट है। एंड इफ यू हैव ग्रोथ माइंडसेट, देन आप किसी भी चीज को अचीव करने के केपेबल हो। बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। बहुत लोग होते हैं, दे फील डिस्करेज्ड एंड दे क्विट कि लेट्स ट्राई, लेट्स नॉट ट्राई, हो गया बस, आई विल लिव एज इट इज, जैसी मैं लाइफ जी रही हूं मैं वैसे ही जीऊंगी। बट जिनकी ग्रोथ माइंडसेट होती है, दे कीप एक्सप्लोरिंग, ओके, एंड दे डोंट क्विट टू ट्राई। सो कहकशान, यहाँ पे एक कैच है, यू नो, हम्म। आई विल टेल यू आफ्टर 5 questions. If हम्म। you have growth mindset, then one thing is fixed कि you are capable of achieving anything. ठीक है? It's just that you have to see how you are doing that work. So you don't have to think what I am doing. You have to think how I have to do. हम्म। So that आपके failure के chances खत्म हो जाएं. Okay? So fourth question is related to this. Do you see challenges as obstacles or opportunities? फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स के साथ सबसे बड़ी चैलेंजेस आती है, नॉट एवरीवन कैन स्टेप आउट ऑफ देयर होम, राइट? एंड द इनर डिजायर ऑफ डूइंग समथिंग फॉर themselves remains alive forever. ठीक है? सो दिस इज द मेन ऑब्स्टिकल। जो लोग सिर्फ मनी को रीजन बताते हैं कि नहीं नहीं, आई डोंट हैव मनी, मनी प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, दैट इज फॉल्स रीजन। बिकॉज फर्स्ट थिंग that we have to overcome is fear of failure and fear of judgment. We have to remove it from our brain since childhood, you know. हमारे जो करेक्ट है। सबकॉन्शियस लेवल, हाँ राइट, और हमारे जो सबकॉन्शियस लेवल में ना बहुत सारे बिलीव्स हैं जो हम्म। परमानेंटली फिक्स्ड हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल एवरीडे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, okay, so suppose a man who is very interested in cooking, he takes initiative to cook every day, okay, हम्म। and the woman doesn't do it. If the third person will see it, be it a friend, family, or anyone, the first thought is ये आएगा कि तुम खाना नहीं बनाती हो क्या? Why he is cooking every day? राइट। And this is applicable for driving also. हम्म। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये एम्बेडेड हैं कि नहीं, दिस इज बाय डिफॉल्ट। ये अगर वहां, फिट है ना कि मतलब ये पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर पर्सन है के ना, लिए है। राइट राइट। सो दिस इज वाई ऑब्स्टिकल्स हमारे दिमाग में हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीवायर योर ब्रेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू हैव नाउ। एक्चुअली जो फर्स्ट पॉइंट है ना कि हम्म। फेल ऑन द फर्स्ट ट्राई, तो ये हम बिल्कुल बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि अगर कोई फेल होगी कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। बट सीरियसली ये हम अपने लिए नहीं करते, और मैं खुद भी बता रही हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कर लिया एक बार ट्राई तो नहीं हुआ, इट मीन्स कि जरूर कोई प्रॉब्लम है हम्म। बड़ी, और ये नहीं होगा। तो फायदा नहीं है एब्सोल्युटली, टाइम वेस्ट करने का इसमें। तो ये होता एब्सोल्युटली। है। हाँ, हम्म। एंड जब इट विल अप्लाई व्हेन आवर किड्स विल चूज अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, है ना। हम जरूर जो नॉट, पहले के पेरेंट्स का फिक्स था कि नहीं आपको ये बनना है तो यही बनना है, कुछ पेरेंट्स का। हम्म। बट नाउ वी आर रेडी टू एक्सप्लोर बिकॉज देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो राइट। हमें अपने लिए भी वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए।
हम्म। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक ट्राई करेंगे तो जो चीज आप 5 इयर्स में अचीव करोगे वो आप 1 और 2 ईयर में अचीव कर लेते हो. ओके. एंड फिफ्थ वन इज, डू यू फोकस ऑन क्विक रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ? Every one of us will agree to a point that, let's take an example. You guys think about whom you look up to. कुछ अगर आपको बनना है या कोई रोल मॉडल है आपका, तो whom you look up to. Okay. And think about his or her journey. Not everyone, there is no shortcut for success. Sometimes we have to change ourselves to become that person who I want to be. Right. So that is what you have to focus on long term growth. Definitely, you have to celebrate small wins for quick results. Those small wins are quick results, जो सबसे ज्यादा हम इग्नोर करते हैं. राइट. हम माइक्रो स्मॉल विंस को ध्यान नहीं देते एंड वी थिंक यार इतने दिन से ट्राई तो कर रहे हैं, क्या हुआ. ठीक है. सो दीज 5 पॉइंट्स आर सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चंस, जिसमें हमें पता चलता है कि वी हैव सक्सेस और ग्रोथ माइंडसेट और नॉट. ओके, डन. आई होप आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू गाइज आर कैरिंग विथ यू. हम्म। है ना. फिर नेक्स्ट, हम्म। हम्म। व्हेन इट बिकम्स टू entrepreneur, कुछ अपना करने की बात जब आती है ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफरेंट. व्हेन वी डू जॉब, many many people do it for monthly income, fixed income, right? And many Yes. of them quit their job to live their dream life. Okay. So when it comes to doing something on our own, बहुत जरूरी है. Everything starts from our brain. For example, while walking, many of us say कि यार कॉमन सेंस ही नहीं है. लोग सोचते ही नहीं है ये करने के पहले. So the level of degrees what people have, it is not mandatory that it's all, they are all grown up from here, from their brain. So that is why power of mind is very important. When it comes to entrepreneurial brain, जब खुद की बिजनेस करने की या खुद एज अ कॉन्सल्टेंट इंडिपेंडेंटली अर्न करने की बात आती है, तो यू हैव टू बी इन दैट मेंटल गेम. लाइक, छोटे छोटे एक्शंस पे बिलीव रखना. यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट एंड ग्रो एवरी डे. लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करना. आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स है कि फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स इज, एज आई सेड, कि हम तो नहीं कर सकते. Yes, sir. दिन भर घर पे ही बैठते हैं, क्या करेंगे यार, आजकल तो एआई आ गया, आजकल तो इतनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई, वी आर नॉट टेक्निकल पीपल. है ना. सबसे ज्यादा लगता है कि यार टेक्निकल चीजें पता ही नहीं, क्या करें. जी। जी। जब फेसबुक और इंस्टा हम एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोर करते करते कभी कभी 1 आवर हो जाता है, उसकी उसका आउटपुट कुछ नहीं होता. Yes. जस्ट फ्यू लाइक्स, दैट्स इट. दैट इज अ टेम्पररी हैप्पीनेस. सो दैट Mm. इज व्हाई दिस इज अ एवरीडे जॉब. अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आपको खुद के लिए बिलीव्स हैं, आपको जो लोग बोलते हैं वो आप छोड़ दीजिए. आप जो खुद अपने लिए सोचते हैं कि नहीं शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, इसमें बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. पैसे इन्वेस्टमेंट बाद में आती है. फर्स्ट एनर्जी एंड टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस. ठीक है. चैलेंज लीजिए अपने लिए, स्मॉल चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस एवरी डे या वीकली सेट करिए कि हाँ, आई डोंट नो दैट, बट मुझे, मैं जो बनना चाहती हूँ और जो मैं जितना अर्न करना चाहती हूँ, आई हैव टू बी, आई हैव टू गेट कंफर्टेबल विथ सर्टेन थिंग्स. तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत बड़ी बात है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं 9 डेज के ऑफलाइन वर्कशॉप में बुलाती, तो आई एम श्योर कि लोग मिस कर देते. राइट. क्योंकि घर के कंफर्ट की, घर के काम की, 9 to 5 जॉब जाने की, लीव अप्लाई करने की, यू नो एंड द फियर ऑफ लूजिंग व्हाट वी हैव करेंटली,
वो हमें स्टॉप करती है। सो कल्टिवेट दैट पॉजिटिव आउटलुक जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, करते हैं, एंड डाउन द लाइन खुद के लिए भी करिए, एंड इट डजेंट रिक्वायर मच टाइम। ओके। तो सबसे सबसे कॉमन 3 लिमिटिंग बिलीव्स जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दे स्टॉपर्स, दे आर फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, एंड परफेक्शनिज्म। ओके। लेट मी नो नीलम जी एंड कहकशान, एनी 3 ऑफ अस, डू यू फील कि आपको, आप में है ये लिमिटिंग बिलीव्स? मेरे अंदर ये परफेक्शनिज्म की तो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम्म। नहीं हुआ उतना परफेक्ट तो मतलब फिर मेरे लिए वो मतलब इक्वल टू क्विट है कि नहीं हो रहा, मतलब राइट ये। राइट। आई, हाँ। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। और हम्म। व्हाट अबाउट यू नीलम जी? मैम चैलेंज लेने के लिए तो मैं तैयार रहती हूँ, बट आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता मैम। ओके। सो दैट मीन्स यू बिलीव इन योर सेल्फ, आपको पता हाँ है वो कि तो यू हैव, मतलब तभी मैं ट्राई करती हूँ। है ना? ग्रेट। तो परफेक्शनिज्म, आई हम्म। विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस। ठीक है, मुझ में भी परफेक्शनिज्म की बहुत ज्यादा वो थी। बट परफेक्शनिज्म होनी चाहिए, बट व्हेन वी आर इन द इनिशियल लेवल ऑफ ग्रोथ, तब कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट दैट परफेक्शनिज्म। राइट। ओके। एंड हम्म। अबाउट गाइडेंस नीलम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सोशल मीडिया में हम एक्सप्लोर करते हैं तो वी गेट यस। डिस्ट्रैक्टेड, राइट? एंड जब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाता है कि सपोज यू हैव टू, वी आर, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हम क्या करें। ठीक है, द मोस्ट कॉमन थिंग दैट अ पर्सन हैज इज कि करना तो है लेकिन क्या करें। तो जी। बेटर ये होता है ना कि, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग है, राइट, या आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो दैट यस। इज अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री, है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें आपको माइक्रो निश सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि उस इंडस्ट्री के आप एक छोटे से एरिया को पकड़ें जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है ना, एंड देन यू पुट इन योर सेल्फ इन टू इट। सो अबाउट द गाइडेंस, वी विल टॉक अबाउट इट इन पर्सन, है ना। दिस इज फॉर बेसिक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एवरी डे हाउ यू हैव टू रीवायर योर ब्रेन, इसकी अलग से कोई क्लास नहीं होती। you know People take it, even more successful business people take mentorship from brain design experts, क्योंकि सबको जरूरी है, जिस लेवल पे वो लोग हैं उनको भी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल फिटनेस की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत जी। है ना। यस। सो दैट इज वाई मैंने एक दिन स्पेसिफिकली माइंडसेट पे रखा है, बिकॉज इवन आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि कभी आप किसी वुमेन से मिलते हो ना, या किसी भी पर्सन से मिलते हो, एंड इफ दे से कि हम तो नहीं कर सकते यार, हमसे कहाँ होगा, हमारे लिए अब सारे रास्ते बंद हैं, यस। तो यस। प्लीज टेल देम कि नो, इट्स ऑल इन आवर ब्रेन। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, अ वुमेन ऑफ 80 year old, शी इज विनिंग स्विमिंग कॉम्पिटिशन, शी इज विनिंग मैराथन्स, यू नो। तो क्या लगता है, उन लोगों ने अब मेहनत नहीं की होगी? कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, जी। राइट? जी। सो स्टॉप यस। दिस माइंडसेट इन फीमेल्स। ठीक है कि नो, ये ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, मे बी लैक ऑफ नॉलेज है, बट कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है, इट्स जस्ट अबाउट ट्राइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है। तो यस। सक्सेस माइंडसेट, ऑल ऑफ अस फील लो समटाइम्स, ऑल ऑफ अस फील डिस्करेज समटाइम्स, राइट? कभी कोई कुछ बोल देता है, समटाइम्स वी डोंट गेट एप्रिसिएशन फॉर आवर एवरीडे एफर्ट, है ना, जी। बिकॉज we only know how much we are doing, how much we are compromising ourselves and doing for our family. Okay. So sometimes when we don't get appreciation from our near and dear ones, हम discouraged feel करते हैं, right? It happens with everyone. We all are human beings. सारे emotions हैं हमारे अंदर. It is natural to feel. But the trick is to come back to your good state as soon as possible.
बिकॉज जितनी लंबी टाइम तक आप नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, उतना ही डीप डाउन आपका ब्रेन सबकॉन्शियस लेवल में नेगेटिव सेल्फ टॉक में इंडल्ज हो जाएगा। Yeah. ओके, सो Yeah. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इट बिकम्स डिफिकल्ट जब हम शुरू शुरू में करते हैं ये चीज, बट जब आपके दिमाग में रहेगी कि नो, आई हैव टू अचीव माई ड्रीम। मैंने जैसा कल बताया था, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि विजुअलाइजेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन विजुअलाइजेशन यू डू एवरी डे, कल्टिवेटिंग दिस सक्सेस माइंडसेट इज वेरी इजी। whenever you feel down, लो, कि नहीं हो पा रहा है, अब बहुत मुश्किल है, अब नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं भी 9 to 5 जॉब में थी, एंड माई डॉटर वॉज वेरी स्मॉल, तो मैं उसे डे केयर छोड़ के जाती थी, राइट। एंड अगर मैं 5 o'clock अपने ऑफिस से नहीं निकली, अगर 5:10 भी हो गया पार्किंग से गाड़ी निकालते निकालते, तो आई यूज टू गेट लेट टू पिक अप हर फ्रॉम डे केयर, एंड 6:30 हो जाता था। एंड आई यूज टू फील सो लो वाइल ड्राइविंग कि अगेन आज लेट हो गया, मैं क्यों कर रही हूँ ये, मैं व्हाई आई एम डूइंग दिस, यू नो। एंड इट हैपेंस विथ ऑल ऑफ अस। तो जब भी लोग फील करें, तो सक्सेस माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट को बैलेंस करने के लिए रिपीट सेल्फ टॉक, ठीक है। आई कांट को आप आई कैन में चेंज कर लीजिए, एंड आई विल में चेंज कर लीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मैंने बताया था कल की हाउ टू क्रिएट अ शॉर्ट पॉजिटिव अफर्मेशन, ठीक है। देन एम्ब्रेस ग्रोथ माइंडसेट। आप कहाँ थे, आप कहाँ आए हो, स्मॉल स्मॉल विंस, उसे याद करिए। एंड थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, कि व्हाई यू आर फेसिंग दैट मोमेंट ऑफ अनहैप्पीनेस, ठीक है। सो फोकस ऑन सॉल्यूशंस। दिस दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। एंड कोशिश करिए कि डोंट इंडल्ज इन नेगेटिव टॉक, सेल्फ टॉक, जब आप डिस्करेज्ड फील कर रहे हो। इट्स ओके if you are not able to think anything right now. Just close your eyes, take deep breath, imagine about your almighty, जिसको भी आप मानते हैं, that one source of energy, and कुछ भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट क्लोज योर आईज, और लेट्स क्रिएट एन अफर्मेशन राइट नाउ फॉर यू। आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है वो सोचिए। You have to be self-independent. You have to start something from your own interest. ठीक है। और कुछ फिगर्स सेट करिए कि 3 months में, 6 months में, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स इन्वॉल्व करिए, शॉर्ट सेंटेंस प्रिपेयर कर लीजिए। सो दैट कैन बी अ ग्रेट अफर्मेशन। नेक्स्ट इज फियर एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। हाउ मेनी ऑफ यू प्रोक्रेस्टिनेट? प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स सोच ही रहे हैं करने का, बट कर नहीं रहे हैं। डू यू फेस इट? Yes, ma'am. है ना? तो जी जी। राइट, किसी किसी की पूरी लाइफ निकल जाती है सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते करते, सिर्फ सोचते, सिर्फ प्लान करते। आई एम बिल्कुल श्योर, right. या आई एम श्योर एवरीवन प्लान्स फॉर देयर बेटरमेंट, है ना। ऑल ऑफ अस थिंक कि दिस ईयर 2024 तो बिल्कुल इस ईयर तो करना ही करना है, बिल्कुल राइट। राइट। बट जैसे बाकी साल बीते, दिस ईयर ये भी ऑल्सो निकल सिर्फ थ्री जाता है। मंथ्स बचे हैं। जी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, बस एक दिन, वन मोमेंट एंड वन डिसीजन। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड टेक दैट डिसीजन कि नहीं, अब तो शुरू करना ही है, बैठो, आज नहीं तो कभी नहीं। जब तक डू और डाई वाला सिचुएशन नहीं हो जाएगा ना, जब तक आपका ड्रीम, आप अपने ड्रीम लाइफ की तरफ, इफ यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट, दैट मीन्स यू शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। क्या मिलेगा बात करके, यू नो सिर्फ गिल्ट फीलिंग आएगी, सिर्फ अनहैप्पीनेस फीलिंग्स आएंगी। सो इफ यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट,
It's for your happiness. Stop dreaming about it because it's all about happiness. So how to overcome that fear? बहुत डर लगता है, बहुत डर, मुझे भी बहुत डर लगता है, बहुत सारी चीजों से लगता था भी, एंड आई सो, बट गाइस, डर के आगे जीत है। है ना? बोलते हम हंसते हंसते हैं, बट इट इज अ फैक्ट। जिस चीज से आपको डर लग रहा है, आपको उसी चीज को एज अ चैलेंज लेना चाहिए, बिकॉज उससे आप बाहर आओगे। दैट मीन्स आपने एक बहुत बड़ी सीढ़ी को क्रॉस कर लिया है टुवर्ड्स योर एक्सक्यूज सक्सेस। मी मैम। यस, प्लीज टेल मी हाँ, नीलम जी। हाँ जी। चैलेंज लेती हूँ बट हम्म। अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करूँ या हाँ, कैसे आगे वहां बढ़ूँ? पे वहां पे आप उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए या पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो लेट्स कनेक्ट सम अदर टाइम, आप मुझे बताना पर्सनल विंडो पे। जी फिर जी। हम व्हाट हैपेंस इज, जो हम स्टेप्स ले रहे हैं ना, जी, समटाइम्स उस स्टेप में कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ कमी होती है कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल राइट। राइट? बट फॉर ऑल द स्टेप्स, एक चीज जो हमेशा काम करती है इज योर एनर्जी। योर एनर्जी मीन्स, सपोज आपने कोई काम करना शुरू किया है, ठीक है, यस। बट आप लो एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, कुछ ऐसा हुआ घर पे या कुछ ऐसे थॉट्स आए आपके माइंड में कि आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो। बट अगर उसी इमोशंस के साथ आप अगर उस स्टेप्स को लेंगे, तो वो जो एनर्जी ट्रांसमिशन की बात है ना, कि हमारी एनर्जी ही हमारे सराउंडिंग में घूमती है। राइट? एवरी एवरी रिलीजन में, एवरी यू नो ओल्ड सोल्स, सब यही बात करते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी पार्टी में गए हो और आप अगर बहुत हाई वाइब्स में नहीं हो, तो आप सिमिलर पीपल को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप वैसे ही लोगों से बात करते हो जो आपके एनर्जी में है। बिल्कुल है बिल्कुल ना? राइट। तो लुक टूवर्ड्स योर एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी लो है तो मत करो वो काम, इट्स जस्ट टाइम वेस्ट, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। रैदर देन उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिए, सो दैट पॉजिटिव एनर्जी और गुड वाइब्स ही आपके एक्शंस में आए। ठीक है? तो वी विल डिस्कस ऑन इट कि कौन से चैलेंजेस नहीं पूरे हो रहे हैं, तो व्हाट इज द इश्यू, क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें प्रॉब्लम नहीं, हमारे स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है। सो वी कैन डिस्कस अबाउट इट। आप मुझे पर्सनल विंडो पे बताना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। यस, ये 3 पॉइंट्स इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। किस चीज पे आप ट्रिगर हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस, या आपको एंगर आता है, एंजाइटी आती है, व्हाट ट्रिगर्स, what triggers your fears and procrastination. Understanding them will help you to come to a solution towards it. So for a very common example मैं देती हूँ आपको। Sometimes people say कि यार ये क्या बनाया है, तुमसे नहीं होगा ये, तुम मत करो। So for some people ये ट्रिगर हो जाता है, घर पे ही यस, तो रहती हो, ये काम भी नहीं होता क्या? बिल्कुल है ना? राइट। तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट होता है बहुत बार। और जैसे 9 to 5 जॉब में बहुत लोग होते हैं, एंड दे थिंक, मेनी पीपल से, यू डोंट लुक टुवर्ड्स योर फैमिली, आप टाइम ही कहाँ देते हो। ठीक है? तो दीज टू आर कॉमन पॉइंट्स जो ट्रिगर करते हैं, एंड वो ट्रिगर आते ही ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट सुनते ही आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है। ठीक है? तो वो उस ट्रिगर को पहचानिए, ट्राई टू कैच दैट ट्रिगर। कैन बी अ स्टेटमेंट, दैट ट्रिगर कैन बी अ साउंड, दैट ट्रिगर कैन बी अ स्मेल ऑल्सो। अगर उस ट्रिगर के साथ कुछ नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं, सो दैट कैन ट्रिगर योर ब्रेन टू डू नेगेटिव सेल्फ टॉक, एंड दिस कैन हार्म कंप्लीट रीवायरिंग। जो आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, वो आपको ब्लॉक कर देगी। नाउ द सेकेंड इज ब्रेक डाउन टास्क। बहुत बड़े बड़े गोल्स लेने से समटाइम्स इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग। ठीक है? स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, बिगिनिंग में टेक बेबी स्टेप्स। when you become pro in taking that baby steps, then go to a long jump.
ठीक है, अचानक से भागने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट लर्न हाउ टू वॉक प्रॉपरली। कौन सा टो कैसा रहना चाहिए, राइट? कैसे आपके फिंगर्स की पोजीशन रहनी चाहिए, द वे यू हैव टू वॉक, द वे यू हैव टू टॉक। अगर स्मॉल स्टेप्स पे ध्यान रखेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रन टुवर्ड्स योर गोल्स। यस, 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 ठीक है, राइट। या सो डोंट 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 ओवरबर्डन यू। आपका प्रेजेंट स्टेट एंड द अल्टीमेट स्टेट वेर यू वांट टू गो, उसके बीच के बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं। दैट इज योर स्मॉल माइलस्टोन। उस पे आप काम करेंगे तो रियलाइज भी नहीं होगा कि हाउ सून यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। फोकस ऑन एक्शन, एवरी स्मॉल स्टेप। ठीक है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। यस, आई एम ग्रेटफुल दैट मैंने आज ये काम किया, सिर्फ मैंने सोचा नहीं। ठीक है, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, गेन मोमेंटम। मोमेंटम इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स टेक अ वेरी कॉमन एग्जांपल। जैसे कि हाँ, आप एक वॉल क्लॉक देखते हैं विद अ पेंडुलम। ठीक है, अगर आपने ला के सिर्फ उसे रख लिया, पेंडुलम को आपने पुश नहीं दिया, तो इट विल नॉट मूव टू एंड फ्रो। ठीक है, सो दैट पेंडुलम इज यू। अगर आपने अपने आप को राइट पुश इन द राइट टाइम टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन नहीं दिया, तो दैट मोमेंटम ऑफ डूइंग योर वर्क विथ ईज विल नॉट हैपन। सो दैट इज वाई कौन सा एक्शन पहले करना है, डिसाइड ऑन दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी हम थर्ड स्टेप को पहले कर लेते हैं। तो क्या होता है कि थर्ड स्टेप को अगर हमने पहले कर लिया तो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो कर लिए, लेकिन वहां पे एक ब्लॉकेज आ जाता है, वहां पे वी फील स्टक। यार ये हो क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की है इस पे, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट ये काम हो क्यों नहीं हो रहा है। सो दैट इज वाई फोकस ऑन स्मॉल एक्शंस, वर्क इन अ प्रॉपर प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। डन? किसी को कुछ बोलना है? आई कोई डाउट्स एंड कुछ भी है तो? ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। हम एंड में आपकी एक Q&A सेशन कर लेंगे। ठीक है, सो लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट चेंज किया, यू नो you will feel motivated all the time in spite of facing lot of obstacles in your path. सबके obstacles आते हैं, all of us are going through one or the other issue. ठीक है, सो लोगों, क्या आपको दिख रहा है सामने वाले में, उस पे मत ध्यान दीजिए। क्या आप अपने आप काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, फोकस ऑन दैट। एनहांस यस, लीडरशिप। when you feel confident about yourself every day, you naturally become a leader. Okay, and this leadership, लीडर सिर्फ उनके लिए नहीं है, दोज हु गो टू कॉर्पोरेट्स। लीडर्स हर इंसान के लिए है, बिकॉज बीइंग अ लीडर is something in our personality. It's something that is in our brain, right? So when these two things happen, success is guaranteed. Why I say guaranteed is because when I give, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत सारे फियर्स में थे, बहुत फियर ऑफ जजमेंट में थे। सबसे बड़े फियर, फियर ऑफ जजमेंट की लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गई तो क्या होगा। ठीक है, बट वेन यू नो दैट यू आर डूइंग अ राइट थिंग एंड यू आर रीवायरिंग योर ब्रेन एवरी डे, तो वो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। एंड देन बिजनेस सक्सेस इज गारंटीड। इवन मेनी पीपल कुछ साल बिजनेस करते हैं, देन दे शिफ्ट टू जॉब, एंड मेनी पीपल दे दे डू जॉब फॉर डिकेड्स एंड दे क्विट इट। सो इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। अगर आप राइट। घर से नहीं निकल सकते, इफ योर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, घर से नहीं निकलना का मतलब ये नहीं है कि आप मीटिंग्स के लिए नहीं जा सकते, या वंस इन अ वाइल आप कोलैबोरेशन के लिए नहीं जा सकते। होम बेस्ड बिजनेस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम योर होम और एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है,
ये उनके लिए है जो एवरीडे स्टेप आउट नहीं कर सकते घर से। ओके, सो रोड मैप, जैसा कि वीवर की करें क्या, कैसे करें। तो एक रोड मैप रेडी हो जाता है ग्रोथ माइंडसेट के लिए। सबसे बड़ी बड़ी चीज, इंडल्ज योर सेल्फ इन लर्निंग समथिंग न्यू। ठीक है, जस्ट लाइक आवर किड्स हु गो टू स्कूल एवरी डे टू लर्न समथिंग, और जब वो नहीं जाएंगे बोलते हैं, और हम बोलते हैं नहीं नहीं स्कूल जाना है, यू हैव टू गो, बिना स्कूल के क्या होगा, राइट। सिमिलरली, अगर हम अपनी लर्निंग एबिलिटी बंद कर देते हैं, दैट मीन्स वी आर समवेयर, यू नो letting our dreams die. Yes, yes, sir. Who knows नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, यू डोंट नो। अब कोविड के बाद से एवरीबडी हैज सीन सो मेनी थिंग्स कि लिटरली लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। तो दिस इज द मोमेंट, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी एज में हो, एंड में जब यू विल बी नियर द टाइम व्हेन यू विल बी अबाउट टू लीव दिस वर्ल्ड, आपके जो इनर डिजायर्स थे जो फुलफिल नहीं हो पाए, है ना, वो आपके दिमाग में जरूर आएंगे। सो दैट इज वाई लर्निंग एबिलिटी, लर्न करिए, लर्न लर्न एवरी डे। जैसे हम न्यू डिश लर्न करते हैं, अगर हमें बच्चों को कुछ अच्छा बना के खिलाना है, इफ दे लाइक इट, ऑल ऑफ अस नो हाउ टू मेक इट एट होम, राइट, हम उसमें एफर्ट्स डालते हैं। तो इफ यू वांट टू बी अ पर्सन जिसकी आप हमेशा इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहती थी और हूं, तो लर्निंग एबिलिटी लानी होगी। फोकस ऑन प्रोग्रेस फॉर नाउ, लेट्स लीव द परफेक्शन, बिकॉज कभी कभी परफेक्शन के चक्कर में 1 महीने निकल जाते हैं पहला स्टेप लेने में, बट कंसिस्टेंटली वन वन स्टेप हर हर दिन लेंगे तो परफेक्शनिज्म हमारे में ऑलरेडी है, इट विल कम इन आवर वर्क। चैलेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, किसी भी काम के लिए अगर सेल्स को जनरली एक ऑर्थोडॉक्स माना जाता है कि सेल्स गलत चीज है, राइट, बट एक स्कूल भी, अगर अच्छे स्कूल में भी आप डालते हैं तो दे आर मार्केटिंग योर सेल्फ इन राइट वे, तभी तो हमें अच्छी चीज के बारे में पता चलता है, राइट। वी आर यूजिंग वॉशिंग मशीन, वी आर यूजिंग वैक्यूम क्लीनर्स, फर्स्ट टाइम किसी ना किसी ने तो सेल की, एंड इट हैज चेंज्ड आवर लाइव्स। तो डोंट थिंक दैट आई एम नॉट गुड इन अ वर्क, जस्ट से आई एम नॉट गुड राइट नाउ, बट आई विल बिकम गुड बिकॉज आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। कॉन्फिडेंस थ्रू एक्शन, सिर्फ सोच के कॉन्फिडेंस नहीं आना है, सोचने से काम नहीं होगा। एक्शन, एवरी इमेजिनेशन backed with action becomes a reality. Agree? Every imagination backed with proper action becomes a reality. Reframe your failure. अगर आपका कोई स्टेप काम नहीं कर रहा है तो किसी ऐसे नोन से सजेशन लीजिए, या दोज हु हैव ऑलरेडी इन दिस जर्नी। अगर नेगेटिव फीडबैक आती है तो टेक दैट फीडबैक एज अ स्टेपिंग स्टोन, कि उस फीडबैक से मैं अपने आप को बेटर करके आगे बढ़ जाऊंगी। कोई नेगेटिव इमोशंस फीडबैक के टाइम पे, लीव योर इमोशंस, टेक इट फ्रॉम योर, डोंट ब्रिंग टू योर हार्ट। फीडबैक को पॉजिटिव, नेगेटिव फीडबैक्स को पॉजिटिव लेना ही ग्रोथ के टुवर्ड्स हमें लेके जाता है। सराउंड योर सेल्फ विद ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो ज्वाइन अ कम्युनिटी, वर्क टुवर्ड्स इट। आप देखो आप क्या कर सकते हो टू बी विद पीपल हु आर इन सेम एनर्जी लाइक यू। ठीक है, क्यों इतने बड़े बड़े इवेंट्स या स्पेशली फॉर सीईओज टू एम्प्लॉयज सब कुछ अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, बिकॉज सेम एनर्जी के पीपल के साथ मिलने से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। सो सराउंड योर सेल्फ विद ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। दिस इज द एग्जैक्ट रोड मैप
जो आपको फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प करेगा। ओके। ओके। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो राइट डाउन योर स्ट्रेंथ्स, छोटे छोटे स्ट्रेंथ्स। दिस एक्टिविटी is done by many successful businesses when they are coming to a new vertical. They want to launch a product in a new vertical, है ना? So what happens is, if you are not able to decide what to do, or if you are not able to earn desired income from your current business, write down your strengths, write down your weaknesses. Okay. Write down what you are learning and what is needed to achieve that goal. For example, आपने लेट्स से आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, यू पेड अ hefty अमाउंट, कोर्स फीस किया दिया, एंड यू ज्वाइंड अ कोर्स। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, बट व्हेन इट केम टू इम्प्लीमेंट ऑल द नॉलेज, यू केम टू नो कि जो आपका विजन था, what you wanted to do and what you wanted to become, that knowledge is not getting utilized here, right? So see your action and direction. जो चीज पढ़ने की जरूरत है, जो चीज सीखने की जरूरत है, आप वो सीख रहे हैं कि नहीं, ये आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। देन डेवलप अ विजनरी माइंडसेट। एज वी डिस्कस्ड yesterday, have a vision and choose your action based on that vision. Yes, दिस इज ऑल फॉर टुडे, कि ब्रेन को रिवायर करेंगे हम तो सक्सेस इज गारंटीड, राइट? सो आई स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ एंड आई विल टेक सम क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस है, यू गाइस कैन आस्क। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।